भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री है, गोपियों को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक पतिव्रता स्त्री है, घर के आंगन में बैठी है, चावल बीन रही थी और उसी समय महाराज उसका पति आ गया। जैसे ही पति आया, वो थका हुआ था और उनके छोटा सा बालक है, वो बेचारा उसी के पास आकर बैठ गया। जैसे ही आया तो अपने पत्नी के पैर पर सर रख करके लेट गया। जैसे ही वो लेटा, उसको नींद आ गई। जब नींद आई तो वो सो गया। तो उनका जो छोटा सा बालक है, वो घुटमन चलते चलते जहां पर खाना बनता था, वहां पर एक आग जल रही है, भट्टी है। अब तो गैस पर बनता है, लेकिन गांवों में तो राया बना लेते, तो उसमें दूध होटाते। अग्नि जल रही है चूल्हे में। वो बालक उस अग्नि की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, और जैसे ही वे बालक गया तो उसने देखा कि मेरा बालक इसमें जाकर के गिर जाएगा, लेकिन मैं यदि बालक को बचाऊंगी तो मेरे पति जाग जाएंगे और मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा वो मन में विचार कर रही है। बालक की ओर देख भी रही है, लेकिन जैसे ही बालक उसके पास पहुंच गया, सज्जनों, उस देवी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि मैं देख नहीं पाऊंगी। नेत्रों को बंद कर दिया। इतनी देर में वो बालक उसमें कूद गया। जैसे ही उसमें कूदा, उनका इकलौता बेटा है। ये बालक क्या समझे अग्नि को, अग्नि कुंड में गिर गया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, उसने सोचा ये बालक तो जलकर राख हो गया होगा। प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना विचार मन में कर रही तो उसका बालक अग्नि कुंड में जाकर गिरा। महाराज अग्नि कुंड से लपट निकल रही हैं। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पति खड़ा हो गया और वह गोपी दौड़ करके उस अग्नि कुंड के पास गई तो देखती है वे बालक उस अग्नि कुंड में मानो इस प्रकार से खेल रहा है जैसे आंगन में खेलता है। वो अग्नि शीतल हो गई। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, इसलिए गोपियों, पति की सेवा करनी चाहिए। पति धर्म ही सबसे बड़ा है, और पत्नी यदि पति की सेवा करे तो महाराज वो यमराज से भी अपने पति को वापस ला सकती है। इसलिए हे गोपियों, पति व्रत धर्म के प्रभाव से जलती उन कुंड में जो अग्नि है वो चंदन बन गई। इस बात को सुनकर गोपियां एकदम गंभीर हो गईं और नेत्रों से अश्रु प्रभात करने लगी। भगवान तो बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा, आप जो हमें घर जाने की बात कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। सारे विषयों को हमने त्याग दिया है, आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हम यहां आई हैं। यहां एक बात और हम तुमसे कहें कन्हैया, तुम हमें जाने की बात करते, इसका मतलब यह है कि शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है और शरीर की सासू है, शरीर का ही बेटा है, आत्मा का पति तो श्री कृष्ण है। शरीर का ही तो बेटा होता है, शरीर का ही पति होता है, और शरीर के ही जितने नाते हैं ये सब किसके हैं? शरीर के हैं ना। जब बाली की मृत्यु हुई
तो तारा जब रामा दल में आई तो जोर जोर से रोने लगी। प्रेम से बोलो। जब तुम राधे राधे बोलते हो, नैनों से नैना लगा के रखते हो, हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ध्यान से सुन रहे हो, और तुम्हारी गर्दन इधर उधर घूमती है तो मुझे लगता है इनको आनंद ही नहीं आ रहा। प्रेम से बोलो। तो गोपियां कह रही है कि कन्हैया, इसका मतलब तुमने बड़ा अच्छा उपदेश दिया है। तुम्हारा कहने का मतलब है ये शरीर रूपी जो है वही पति है। तुम्हारा कहने का मतलब शरीर का ही पति होता है, शरीर का ही बेटा होता है, शरीर के ही सारे नाते हैं। लेकिन कन्हैया, हमारी बात सुन। हम तो बस इतना जानती हैं कि आत्मा का पति तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, इस आत्मा का पति तो श्री कृष्ण ही है। जब तारा के पति बाली की मृत्यु हुई तो तारा रामा दल में जाकर के अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान राम तारा के पास आए और तारा से कहा कि देवी, तुम क्यों रोती हो? तो जब भगवान ने ये बात कही तो तारा ने भगवान की ओर देखा और कहने लगी, प्रभु तुम कहते हो इस बात को, मैं क्यों रो रही हूं? मेरे पति को अपने हाथों से मार दिया और तुम ही मुझसे पूछ रहे हो रोती क्यों है? तो भगवान कहने लगे, तारा मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं, तुम रो किस लिए रही हो? किसका शोक मना रही हो? तो सज्जनों, वही प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूं। हम रोते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? शरीर के लिए। यदि शरीर से प्रेम होता तो अपने हाथों से जलाकर नहीं आते, शोकेस में सजा कर रखते। किसके लिए रोते हैं फिर? आत्मा के लिए। तो सज्जनों, जिसको हमने आज तक देखा ही नहीं है, वो आत्मा कैसी है? काली है, पीली है, हरे रंग की है, पतली है, मोटी है, लंबी है, कैसी है? आत्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं है। देखा है आपने किसी ने आत्मा को? शरीर से कब निकल कर गई, इस शरीर में कब प्रवेश किया, पता लगा? जिसको हम जानते ही नहीं हैं, उसके ना तो आने का दुख सुख खुशी होती है, ना जाने का दुख होता है। आज से पहले विचार करो आप, आज से पहले ना तो आप मुझे जानते थे, ना मैं तुम्हें जानता था। तो मैं यहां से निकल के चला जाता आपके गली से, तो आप कहते कि महाराज जी आ जाओ, कहते, क्योंकि हम जानते ही नहीं। और अब गलती से, वैसे इतने अच्छे भाग्य नहीं है हमारे कि जहां एक बार चले जाएं दोबारा भी बुला ले। प्रेम से बोलो। अब तुम बुलाओगे? हैं? अब बहन जी बोल रही हमारी, वैसे और किसी ने नहीं कहा भी है। तो कहने का मतलब, अब गलती से हम इस गली से निकल जाएं तो आप लोग पहचान लोगे 1 मिनट से पहले कि महाराज जी हैं, कथा कर गए। तो जिस आत्मा को हमने कभी देखा ही नहीं है, तो उसके लिए शोक क्या करना है? ना आत्मा का मोह होता है। जिसको देखा ही नहीं है तो उससे मोह कैसा? तो तारा ने पूछा कि प्रभु, आप कहते हो ना तो शरीर के लिए रो जाता है, ना आत्मा के लिए रोया जाता है, फिर ये जीव रोता किसके लिए है? तो बड़ी सुंदर बात कही है कि तारा, हमें तो जो हमारा पुत्र बना, हमारी सास बनी, हमारे ससुर बने, उनके साथ बिताया हुआ जितना समय होता है, उसका कर्म याद कर करके रुलाता है। सिर्फ कर्म के लिए मनुष्य रोते हैं,
ना शरीर के लिए रोते, ना आत्मा के लिए रोते हैं, और आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता ना, कन्हैया तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हारा ज्ञान हमारी समझ से बाहर है, और ऐसी छोटी मोटी कथाएं तू हमें सुना रहा है गोपाल, ऐसी कथाएं तो हम भी जानती हैं। तो एक गोपी बोली, अच्छा एक बात बता, अब तक तो तुमने बड़ी बड़े उपदेश कर दिए कि पतियों की सेवा करो, पति की सेवा करना ही धर्म है, रात्रि में जंगल में नहीं आना चाहिए, लेकिन कन्हैया अब हमारे प्रश्न का उत्तर तुझे देना पड़ेगा। कन्हैया बोले, बता। मन कन्हैया, एक पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति की बहुत सेवा करती है। जब तक पति स्नान नहीं कर लेते, उनको नाश्ता भोजन पानी नहीं करा देती, तब तक वो अन्न ग्रहण भी नहीं करती है, इतना सेवा करती है। एक दिन उसके पति को व्यापार करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, 10-15 दिन के लिए। अब वो कहने लगी, स्वामी तुम चले जाओगे तो मेरा तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे करूंगी। पति बोला कि चिंता की क्या बात है, आप एक काम करना, एक मेरे जैसा ही मिट्टी का पुतला बना लेना, और उस मिट्टी के पुतले की तुम सेवा करना जब तक मैं घर से बाहर रहूं, ठीक है। अब उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया, पति चले गए। अब रोज उसको गीले कपड़े से पोंछती है, भोग लगाती है, सुलाती है, सारी प्रक्रिया कर रही है, चरण दबाती है। अब 8-10 दिन बाद उसका पति आ गया, जो असली पति है वो आ गए, द्वार पर खड़े होकर गेट बजा रहे हैं, और जो मिट्टी का पुतला बनाया था उसको भोग लगा रही थी, खाना खिला रही थी। अब गोपी कन्हैया से पूछती है, कन्हैया अब तू बड़ा ज्ञानी बन रहा था, तब से बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे थे, अब तुम एक बात बताओ, उस पत्नी को, उस गोपी को कौन से पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक को तो खाना खिला रही है, एक द्वार पर खड़ा है। कन्हैया बोले, अरे गोपियों ये भी कोई बात है, जब असली का पति आ ही गया है तो उस मिट्टी के पुतले को पूजा करने से क्या फायदा। तो आज गोपियों ने कह दिया, कन्हैया हमारा उत्तर तो तूने ही दे दिया, हम भी तो तुमसे तब से यही कह रही हैं कि जिन पतियों की तुम बात कर रहे हो वो पति कब तक रहेंगे, थोड़े दिन तक रहेंगे। वो पति वही मिट्टी के पुतले हैं, हमारा पति तो असली परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण है। तो इस आत्मा का पति कौन है, गोविंद है। आज भगवान ने उन सब गोपियों के साथ मिल करके, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गोपियां कह रही हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके शीश पर मोर मुकुट है ऐसे ही मेरे पति हैं। और देखो कन्हैया, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरियो बरे गोपाल को तो चुड़लो अमरे है जाए। हाँ, ऐसे वर को मैं क्या करूं गोविंद। आज भगवान ने उन सभी गोपियों के साथ मिलकर के महारास किया, और भगवान जब महारास करे तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं कि आज माता पार्वती बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। माता पार्वती ने, भगवान ने पूछा, देवी एक बात बताओ, हमारे घर में तो अभी कोई निमंत्रण भी नहीं आया, किसी के घर कोई फंक्शन भी नहीं है, पर तुम आज श्रृंगार करके कहां जाने की तैयारी कर रही हो। इतनी सुंदर श्रृंगार किया है,
कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो देवी जी? माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आज भगवान महारास कर रहे हैं, हम तो उस महारास में जा रही हैं। तो भगवान बोले कि देवी हमें भी ले चलो। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु वहां पर किसी पुरुष का जाना मना है, हे देवी हम भी दर्शन कर लेंगे। तो माता पार्वती कहने लगी, प्रभु याद है जब तुम दर्शन करने गए थे ना, तो हमने भी बड़ी हाथ जोड़े थे कि बाबा हमें भी ले चलो कन्हैया के दर्शन करने, लेकिन हमें लेकर नहीं गए थे। उस दिन तुम्हारी बारी थी, आज हमारी बारी है। तो आज भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तो माता पार्वती कह रही है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी है गई लाल। तो माता पार्वती से भगवान कहने लगे कि देवी कोई ऐसा दिमाग लगाओ ना कि जिससे हम दर्शन भी करके आ जाएं और हमें कोई पहचाने भी ना। लेकिन माता पार्वती ने बड़ी आग्रह किया, लेकिन नहीं माने। तो भगवान भी कहने लगे कि देवी मानना तो पड़ेगा, हम तो चलेंगे और नहीं तो हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, या तो हमें ले चलो नहीं तो हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि जब पति नहीं कर देगो तो पत्नी की हिम्मत कैसे गेट से बाहर चली जाएगी, जाएगी तो वापस नहीं आएगी कि मेरा घर है। तो भगवान कहने लगे देवी या तो ले चलो और नहीं तो दोबारा उम्मीद मत करना इस घर में वापसी आने की। माता पार्वती कहने लगी तो ठीक है बाबा। तो आज भगवान शंकर को माता पार्वती ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है मेरे भोलेनाथ का। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है, हम सभी भगवान भोलेनाथ के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो।
ओ मेरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाओ महारास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए उस रास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महाराज। क्योंकि हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ, बोलो बाबा भोलेनाथ की। आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे, ओ कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को है, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब, हाँ समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भुलाई भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ ने, भोलेनाथ को। वो सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो एक दिन भोले भंडारी बन करके नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाँ पार्वती जी मना के हारी, नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं,
रस में आ गए हैं, वृंदावन आ